हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम कह रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग की वीडियो भी आएंगी। तो ये रीजनिंग का मिक्स प्रैक्टिस सेट मान के चलिए आप, जो कि एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एसएससी एमटीएस और जीडी की डेट आ चुकी हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आपको। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर मिलता है डेली। 1000 जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं टॉप जो है। डेली वोकेबलरी मिलेगी आपको, इंग्लिश ग्रामर, और आपको द हिंदू की वोकेबलरी भी जल्दी मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिख रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से आपको संख्या युग्म बतानी है जो सबसे अलग हो इन तीनों से। इसके लिए आपको 20 सेकंड का टाइम मिलता है। आप देखिए। और एक बात और आपको वीडियो स्लो लगे तो आपको इसे 2x में करके देखना है, ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए और आपकी स्पीड भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दे रखा है हमारा 8, जो कि दो का क्यूब है। और ऑप्शन बी में दे रखा है 49, जो कि 7 का स्क्वायर है। और 27 दे रखा है अपना, जो कि 3 का क्यूब है। और 216 दे रखा है, जो कि 6 का क्यूब है। सो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्यूब हैं। और ऑप्शन बी जो 49 वो 7 का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में सीपीयू एसआई में आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सबसे अलग बताना है कौन सा है डिफरेंट। इसके लिए आपको 20 सेकंड का टाइम मिलता है। तो दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसमें वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि 51 जो एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या है, और बल्कि जो तीनों संख्या है 89, 97 और 61, ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी 2017 में एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, आपके तीसरे क्वेश्चन में जो 53 जो है ये एक्स्ट्रा हो चुका है, गलती से मिसप्रिंट है। ये आपका संख्या ये है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में आपको 53 को 35 लिख दिया गया है, जो कि इस संख्या को बदल दिया गया है। तो आपको ऑप्शन भी यही देखने हैं। जैसे कि आपका लिख रहा है ऑप्शन ए, 37 को इन्होंने उल्टा करके 73 कर दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर है। और बल्कि तीनों ऑप्शनों में गलत कर रखा है।
42 का उल्टा 22 नहीं होने का है, 16 का उल्टा 62 नहीं होने का है और 54 का उल्टा 53 नहीं होने का है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। और ये 2018 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दोस्तों इस पे 41 लिखा हुआ है। जब हम 4 की गुणा 1 में करते हैं तो आपका ये आता है 4, 4 एकम 4। ऐसे ही आपको 3 की गुणा 7 में करनी होगी, जो आपका आएगा 21। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये भी सीएचएसएल में पूछा गया है 2018 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफेद। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है? तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ढूंढना है इसमें पूछा क्या गया है। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन में कि कोड भाषा पौधे को किसमें उगाते हैं, तो पौधे को उगाते हैं हम मृदा में। तो इसमें देखते हैं मृदा का अर्थ क्या है, तो इसका है सफेद। तो इसका आंसर हो जाएगा सफेद, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका करने का यह है, आप इसमें ये देखिए इसमें पूछा क्या गया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है तो साफ आकाश का रंग कैसा होता है? आपको पता है आसमानी होता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि वायु को हरा कहा जाए और हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए, तो आकाश को पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए, तो इसी प्रकार आकाश का रंग नीला होता है। और इसमें नीले को क्या कहा है? नीले को कहा गया आपका आकाश, जो कि आपका आंसर नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपका दूसरी कॉल आ गई। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, जरा आप 2 मिनट रुकिए, जरा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशा बना लेते हैं अपनी। सबसे पहला उत्तर है ये, पश्चिम, पूरब और दक्षिण। तो दोस्तों इसमें दे रखा क्वेश्चन में पहले में 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 2 किलोमीटर चला देते हैं दक्षिण की ओर। फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर मोड़ते हैं, 4 किलोमीटर चलाते हैं।
उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर। फिर वह अपने दाहिने और मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है अपनी शुरुआती स्थिति में वह कहां पर है, कौन सी दिशा और कितने किलोमीटर पर है। तो दोस्तों ये चार और ये चार, ये दूरी बराबर हो चुकी है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। सबसे पहले आप इसे 3 और लिख लीजिए। ये आपकी 3 अब दोनों मिला के 5 हो चुकी है। इधर भी 5 है, उधर भी 5 है। और आपकी दिशा है ये उत्तर। दिशा है आपकी ये उत्तर। तो वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और ये CHSL 2018 में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी डायरेक्शन का ही है। इसमें है एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल पर चलता है। वह साइकिल से दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो पहले तो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चला देते हैं। दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चल दिए हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़े और 5 किलोमीटर चले। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। उत्तर की ओर चले 6 किलोमीटर। फिर वे अपने दाहिने ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। इनका दाएं ये हो गया 5 किलोमीटर। डाकघर के संदर्भ में वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका डाकघर यहाँ था, जो जहाँ से इन्होंने प्रारंभिक स्थल था इनका। सबसे पहले इनकी दूरी बराबर कर लो। ये 7 है, 6 है। तो आप 1 किलोमीटर और ऊपर कर लो इन्हें। अब दोनों बराबर हो चुके हैं, 7 7। तो आपका एक 1 किलोमीटर और रहा यहाँ पे, और जो कि उत्तर दिशा की ओर। एक सेकंड का आंसर में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। इसमें पूछा गया है अपने अपने डाकघर के संदर्भ में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। आप इतने इसके प्रैक्टिस पे देखते हैं क्या है इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन है आपका नोवा। ये देखिए रहेगा 19 9 28 37 65। तो इसमें अगला बता रहा है क्या आना है। इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। तो दोस्तों यदि हम 19 और 9 को जोड़ते हैं तो 28 होता है। 9 और 28 को जोड़ते हैं तो 37 होता है। और 37 और 28 को जोड़ते हैं तो 65 होता है। और 65 और 37 को जोड़ते हैं तो आपका 102 होता है। तो इसका आंसर 102 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि CHSL 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है एक। इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है करने के लिए।
तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपका दे रखा है 49, 46, 53, 43। तो आपको सीधे सिंपल नजर आ रहा होगा। यदि हम 49 में से 3 माइनस करते हैं तो 46 आता है आपका, और 46 में से 3 माइनस करते हैं तो 43 आता है, और 43 में 3 माइनस करते हैं 40, और 40 में 3 माइनस करते हैं 37। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया है। आपके मैथ क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, जो कि CHSL में हर बार पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलता है, 10 से 20 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को इसमें मल्टीप्लाई का कहा गया है, और डिवाइड को प्लस, प्लस को डिवाइड, और मल्टीप्लाई को माइनस किया गया है। तो दोस्तों एक ये इक्वेशन दी गई, इसमें इसे पुट कर देते हैं, जो कि आपका 15, माइनस को इसमें क्या क्या कहा गया है मल्टीप्लाई, प्लस को इसमें कहा गया है डिवाइड, मल्टीप्लाई को कहा गया है इसमें माइनस, और डिवाइड को कहा गया है प्लस। तो दोस्तों पहले करते हैं इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं इसमें। तो 15 छक्के 90 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 प्लस 2। तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 2। 9 में 3 गए 6 प्लस 2। आपका आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि 8 है। ये CHSL 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो 312 लिखा गया है ये गलत है, बल्कि यहाँ पे 3 ही है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें माइनस को प्लस कहा गया है, प्लस को मल्टीप्लाई कहा गया है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड कहा गया है, और डिवाइड को माइनस कहा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 12, जो कि डिवाइड का मतलब है माइनस, तो 3 माइनस 12, माइनस को इसमें कहा गया है प्लस, तो प्लस 40। उसके बाद है आपका प्लस को कहा गया इसमें मल्टीप्लाई 5, और इनटू को कहा गया है इसमें डिवाइड। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 प्लस 40। यदि हम इसको डिवाइड देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में करने के बाद में। 20 डिवाइडेड बाई 5। 3 माइनस 12 प्लस 40। दोस्तों ये मैंने पहले गलत लिख दिया था, 5 अपॉन इसमें 20 आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 से 40 2 बार गया, और 2 से 5, तो इंटू 5 10 हो जाएगा ये।
3 - 12 + 10। तो यदि हम इसे काटते हैं 10 और 12 को, तो यहाँ माइनस का 2 बचता है और प्लस का 3, तो आपका आ जाता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द में से अक्षरों में से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, स्टेटमेंट में से आपको वो ऑप्शन चुनना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करके ये नहीं बनाया जा सकता। ये आपका CHSL 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, स्टेटमेंट में से आपका मैन बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एम भी है, ई भी है और एन भी है, तो ये भी बन सकता है। स्टार्ट बनाया जा सकता है, इसमें एस भी है, टी भी है, ए भी है और आर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेट भी बनाया जा सकता है और सेम भी बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सी होगा, जो कि गलत है। तो 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बिल्कुल वैसे उसी पैटर्न पर है। क्या कौन सा शब्द नहीं बन सकता इसमें से? दोस्तों, देखते हैं पहले को। एल, इसमें एल भी है, आई भी है, ए भी है, लेकिन क्वालिफिकेशन में आर नहीं आता, तो आपका ये पहला ही हो गया जो कि नहीं बन सकता। तो तीनों बन सकते हैं, लॉइन भी बन जाएगा, फिक्शन भी बन जाएगा और फैट भी बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बी तथा क्यों भाई भाई है? बी तथा क्यों भाई है? बी और क्यों भाई भाई है? क्यों एल का पुत्र है। क्यों जो है वो एल का पुत्र है। पुत्र होगा, ये भाई बहन हो गए, भाई भाई होगा। एल जे का भाई है। एल जो है ये जे का भाई है। जे एन का पुत्र है। जे जो है ये एन का पुत्र है। बी एन से किस प्रकार संबंधित है? ये बी जो है ये एन का किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। ये इसका बेटा होगा जे, ये इसका भाई होगा और इसका, ये दोनों बेटे हैं, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। पूछा किस किस से, आपको ये ध्यान में रखना है। जे का एन से पूछा गया है, तो आपका एन ये होगा। और नहीं 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 नहीं, ये एन से बी का पूछा गया है, तो आपका ये इनका पोता होएगा, जो कि तीसरे जनरेशन में आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, बी माइनस ए माइनस बी का अर्थ बी ए की माता है, और बी इंटू बी का अर्थ बी ए का भाई है, तथा ए परसेंटेज बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो पी प्लस क्यू आर माइनस एस से क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को। पी प्लस क्यू का अर्थ पी, क्योंकि पी जो है वो क्यू का पिता है। क्यू माइनस क्यू इंटू आर का मतलब क्यू आर का भाई है।
आर माइनस एस आर एस की मात्रा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दे रखा हमारा पी जो है वो क्यू का पिता है। पी क्यू का पिता है। क्यू आर का भाई है। आर का क्यू जो है वो आर का भाई है। और एस जो है आर एस की माता है। आर जो है वो एस की माता है। और इसमें पूछा क्या गया है, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। एस जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो आर आर जो है एस की माता है और ये माता का भाई है, यानी कि मामा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि मामा है। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, जो आपका एसएससी सीएचएसएल सीपीओ में पूछा जाता है और एसएससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसमें 30 सेकंड का टाइम मिलता है करने के लिए। और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपके आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के में भी। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि हम देखते हैं 7 + 2 + 4 और +5, 7 2, तो आपका इसका टोटल हो जाता है 5 4 9 और 9 18, 6 8 और 3 11 और 1 12, 12 6 18। तो आपको 5 3 2 5 और 7 12, 12 में कितना जोड़ना चाहिए जो 18 हो जाए आपका 6। तो आपको ये भी 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको 20 सेकंड का टाइम मिलता है करने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप 11 की गुणा 2 में करेंगे और 2 की गुणा 4 में करेंगे और +10 करते हैं, जैसे कि 4 दूनी 8, 8 और इंटू 11, 11 88, 88 में 10 करेंगे तो आपका 98 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 पंजे 30 और 30 3 90, 90 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 1 कम 9 और 9 8 72, 72 में 10 जोड़ेंगे 82। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपको 20 सेकंड का टाइम मिलता है, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं।
इसमें 2 एरो दे रखे हैं और एक ये गोल डंडा दे रखा है। यदि आप एरो को एक इस अगले वाले में हो रहा आपका एक एरो हो जाता है और ये 2 डंडे फैल जाते हैं ऐसे। अगले इससे अगले में ये जो चौकोर वाला है इसके 2 हो जाएंगे चौकोर वालों के। और ये गोल वाला जो है फिर लंबा एक तरह से हो जाएगा। तो इसमें भी चौकोर वाला दे रखा, इसका ये भी नहीं होएगा, ए भी, बी भी नहीं होएगा, सी और डी में देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो चौकोर वाले नीचे 2 फैल जाते हैं और एक गोल वाला लंबा खड़ा कर दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। चलते अगले क्वेश्चन पर। यह भी आपका नॉन वर्बल का है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के अंदर एक त्रिभुज दे रखा है। तो बाहर जो है इसका उल्टा कर रखा है, त्रिभुज के अंदर स्क्वायर दे रखा है ये। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले आपका स्क्वायर आएगा, उसके अंदर गोला आएगा। तो आपका स्क्वायर है लेकिन इसके अंदर त्रिभुज है, ये भी नहीं होएगा। इसमें गोला है लेकिन त्रिभुज है, ये भी नहीं होएगा। इसमें त्रिभुज के अंदर गोला दे रखा है, ये भी नहीं होएगा। तो पहले आपको स्क्वायर देखना है। ऑप्शन नंबर ए में स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर गोला है, स्क्वायर के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। यदि आपको वीडियो लंबी लगे और ज़्यादा स्लो लगे तो आपको इसे 2x में करके देखना है और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, जो आप करते रहें इस क्वेश्चन को देख देख के। तो दोस्तों अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।